बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज का जो लेसन है डियर टीचर्स, उसमें हम करेंगे कुछ एक्टिविटीज़, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को जो है आपने प्लान इस तरह करना है कि बच्चों के लिए कुछ ओपन स्पेस हो जहाँ पे वो कुछ उछल कूद कर सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हाई और लो। एप्लीकेशन का मतलब है कि आज बच्चे आपको खुद से कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज़ हाई एंड व्हाट इज़ लो। क्योंकि डियर टीचर्स हमारा जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ELO है विच सेज अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड देन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड विड्थ गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, heaviest to lightest and narrow to widest and vice versa. Highest to lowest, यानी चीज़ों को उनकी हाइट के हिसाब से बच्चों ने अरेंज करना है। इसलिए आज हमने इनको ये कॉन्सेप्ट देना है कि when to use the word high and when to use the word low. High and low. दिस इज द पेज ऑफ द बुक जिसको आज बच्चों ने करना है। इसके ऊपर 2 पिक्चर्स दी गई हैं इन टर्म्स की रेफरेंस के लिए, लेकिन ये टर्म्स इनको मफहूम के साथ समझाना बच्चों को ज़रूरी है, इसलिए हम इसको किसी न किसी एक्टिविटीज़ के साथ लिंक करेंगे। तो आइए बच्चों, किताब का जो पेज आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर 2 बच्चे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर्स को देखने के बाद आपको क्या समझ आ रही है, What is the difference? दोनों तस्वीर में फ़र्क क्या है? एक्टिविटी भी एक जैसी है, फ़र्क है उस हाइट का जिसके ऊपर वो ये वाटर सर्फिंग कर रहे हैं। इस गेम को कहते हैं वाटर सर्फिंग। पानी के ऊपर एक हवा बोर्ड होता है, ये उससे ये पानी की लहर के ऊपर स्विम करते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट लेवल की गेम है। जो लोग बीच के किनारे पे रहते हैं या जो है वो दरिया के किनारे रहते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे अक्सर लोग इस एक्टिविटी को, इस खेल को खेलते हैं। इसको कहते हैं वाटर सर्फिंग। लेकिन वाटर सर्फिंग की इस एक्टिविटी में पानी पे तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, बोर्ड्स भी दोनों के पास हैं, ये जिनके ऊपर ये खड़े तैर रहे हैं ये बोर्ड्स हैं। फ़र्क क्या है दोनों की एक्टिविटी में? फ़र्क है उस वेव या लहर की हाइट का। इसकी लहर की हाइट ज़्यादा ऊंची है, यानी ये हाई है। हाई की स्पेलिंग देखिए, HIGHI, ये यहाँ पे भी लिखे हुए आपके ट्रेस करने के लिए, और ये टीचर्स आपके लिए इस कॉन्सेप्ट के साइट वर्ड्स हैं। एंड फॉर दिस बॉय इट इज लो, यानी नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। टीचर्स हाई का जो वर्ड है वो हाइट से लिया गया है, इसलिए हम जब लेंथ की बात करते हैं और हाइट की बात करते हैं तो ये 2 अलहदा कॉन्सेप्ट है। फॉर द वर्ड लेंथ, वी टॉक अबाउट, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन। फॉर द वर्ड लेंथ एंड फॉर द वर्ड हाइट, लेंथ इज हॉरिजॉन्टल और हाइट जो है वो वर्टिकल होती है, यानी ग्राउंड से, किसी भी सतह से कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा ऊपर है या ऊंची है, वर्टिकल की तरफ जब जाती है तो हम बात करते हैं हाइट की टर्म की। और लेंथ की टर्म हम या तब बात करते हैं जब कोई चीज़ ग्राउंड या किसी सतह के बराबर हो, लेकिन उसकी हम लंबाई को चेक करते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। इसलिए ये दोनों डिफरेंस आपने क्लियर रखने हैं कि आपने जब बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो हाई एंड लो को आपने हाइट के साथ कनेक्ट करना है। इस पिक्चर में जो बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, देयर आर 2 बॉयज जंपिंग एंड बाउंसिंग ऑन अ बाउंसिंग बेड। ये जो गेम होती है इसको बंजी कहते हैं। इसको जंप जब बच्चे लगाते हैं तो ये बाउंस करता है। बहुत से प्ले लैंड्स में आपने गेम खेली भी होगी। अब आपने नोटिस ये करना है कि इसकी बाउंस के बाद जब ये ऊपर बाउंस हुआ तो इसका डिस्टेंस है लो या गैप है लो, और इसका कितना हाई है,
हाई एंड लो। नाउ टीचर्स, आपने बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाके लगवानी है इनसे कुछ जंप्स, और फिर ये देखना है कि हाउ हाई और हाउ लो दे कैन जंप। इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप कोई स्केल या कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए या बलून पकड़ लीजिए या किसी हाइट पे लटका दीजिए। एक गेम होती है जिसमें वो एप्पल लटकाते हैं और बच्चों ने जंप करके उससे बाइट करना होता है, या बलून लगाते हैं उसको उन्होंने जो है वो पंच करना होता है जंप करके। तो आप उस एक्टिविटी के थ्रू इनको लो और हाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं। यहाँ पे भी एक और एग्जाम्पल है अबाउट प्लेन्स। दिस हेलीकॉप्टर इज लोअर देन दिस प्लेन। ये हाई है, हाइट का डिफरेंस है। आई होप दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टीचर्स। आप इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेबल के ऊपर रख के भी एक्सप्लेन कर सकती हैं, या डिफरेंट और पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स दिखा के कर सकती हैं। आपकी क्लासरूम में कोई बुक शेल्फ है तो उसके ऊपर आप एक बुक रख के उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये बुक हाई लेवल पे है और ये बुक थोड़ी सी लोअर लेवल पे है। आप शेल्फ का एग्जाम्पल्स दे सकती हैं, वरना किताब पे जो ये जो लहर की एग्जाम्पल दी गई है ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। दिस बॉय इज वाटर सर्फिंग ऑन अ हाई लेवल, या हाइट पे इसकी हाइट ज्यादा है। द वेव इज टॉलर। फॉर द सेकेंड वन द वेव इज शॉर्टर, सो वील यूज द वर्ड लो एज कंपेयर टू द सी लेवल। सो टीचर्स, आपने अभी इसी टीचर नोट को फॉलो करते हुए इसी तरह की सिमिलर एग्जाम्पल्स क्लासरूम में क्रिएट करनी है, प्लेग्राउंड में क्रिएट करनी है, ताकि बच्चों को हाई और लो का मफहूम समझ आ सके। बार बार मैं एम्फेसिस करती हूँ कि कभी दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज ना करें। लफ्ज़ का मायने कुछ और होता है और अगर उसको पूरी तरह से मफहूम के साथ ना समझा जाए तो हम उसको किसी और जगह में एज अ सिनोनिम में इस्तेमाल करते हैं। तो हाई का वर्ड जो है वो हाइट के लिए इस्तेमाल होता है, और हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से या किसी भी ऐसी सतह से जिससे कंपेयर करें उसके हिसाब से वर्टिकल की तरफ होती है, और जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल यानी सतह के बराबर पे जब आप दो चीज़ों को रख के उसको लेंथ वाइज चेक करते हैं तो उस पर हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेते हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस पेज। पेज के ऊपर टास्क क्या है, सिर्फ इन्होंने ये डॉटेड वर्ड्स को ट्रेस करना है, लेकिन हाई एंड लो को अंडरस्टैंड करना है। ये इनके साइट वर्ड्स भी हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब ये कुछ रीड करें हों तो जब ये वर्ड पढ़ें हाई एंड लो तो उसका मायने भी समझ सकें। तो टीचर्स, हमारा जो आज का लर्निंग आउटकम है इसमें हम इनको हाईएस्ट टू लोएस्ट में हाई और लो का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, हाई एंड लो। इंग्लिश में इनको हम ऑपोजिट्स भी कहते हैं, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दीज आर टू ऑपोजिट पोजिशंस बट वर्टिकल कनेक्शन के साथ। तो आपने अब इनको मल्टीपल चीज़ों की पिक्चर्स दिखानी है जिसमें ये हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको अरेंज करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज ऑब्जेक्ट्स इनिशियली एंड देन पिक्चर्स, यानी अगर जब आप ऑब्जेक्ट्स से कॉन्सेप्ट समझा लें और आपको लगे कि बच्चों को समझ आ गया है, खुद से वो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। मे बी यू कैन गिव देम ब्लॉक्स, टावर बना लें, ठीक है ना। एक टावर बहुत ज़्यादा हाइट का हो, एक थोड़ा छोटा हो, उससे छोटा हो, और वो आपको उन ब्लॉक्स से समझा दें कि उनको हाई और लो का मायने समझ आ गया है। और उसके बाद फिर आप उनको डिफरेंट पिक्चर्स दे सकती हैं, बिल्डिंग्स की, लेडर्स की, स्टेयर्स की, रोप्स की, जो आपको लगे कि इस तरह वर्टिकली हैंग हो रही हैं। वर्कशीट है उनके लिए घर पे करने के लिए एज अ प्रैक्टिस। खुद जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको वो ड्रॉ करेंगे। टीचर्स, अगर आप चाहें तो आप इनको कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड एक्टिविटी भी घर के लिए दे सकती हैं कि वो घर से जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को रख के डेमोन्स्ट्रेट करके आपके पास उसको शेयर करें कि उन्होंने आप घर पे कैसे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। सो टीचर्स, प्लीज़ फोकस ऑन द मीनिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। ये बच्चों को समझ आना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली ग्रेड्स में जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स में रीडिंग करेंगे तो अंडरस्टैंड करें कि हाई के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या जो है चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और लो के लिए क्या अंडरस्टैंड करना है। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।